नमस्कार। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य प्रेम दीवानी मीरा। लेखक राधे श्याम दीक्षित, निर्देशक संदीप दुबे, प्रकाश ओम कुमार, संगीत अवधेश कुमार, कलाकार संदीप दुबे, अश्विनी दीक्षित, ईरा तिवारी, मनीष त्रिवेदी, साक्षी सुंदरानी, सपना जोशी, भूपेंद्र तिवारी, बंटी पाटीदार, गीतांजलि सांवरिया, आदित्य जैन, निर्मल जैन, ओपी सोमानी, विष्णु गुरुदेव, डॉक्टर अतुल बंटी, प्रणिल नैयर, जयश्री भट्ट। हम सहयोग के आभारी हैं सेल्फी यूनिसेक्स सैलून, मधुरम स्वीट्स, संस्था अग्रवंश, अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन, सर्व राजपूत समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, ममता स्टील फर्नीचर। तो लीजिए, प्रस्तुति के लिए तैयार है महानाट्य प्रेम दीवानी मीरा, निर्देशन संदीप दुबे। दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने अपने मोबाइल बंद कर लें एवं कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी वर्जित है। चाहती हो? अरे नहीं मेरा बेटा, तेरे से आंचल क्यों छुड़ाऊंगी? तू तो मेरा जीवन धन है, भला तुझसे क्यों आंचल छुड़ाऊंगी? और तेरी बात टालूंगी भी नहीं। चल दिखा मुझे क्या है। यह कौन लोग हैं माँ? ये तो बाराती है बेटा। बाराती कौन होते हैं माँ? अरे जो बारात में जाते हैं वो बाराती होते हैं। तो माँ ये लोग नाच क्यों रहे हैं? अरे जब बारात जाती है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जब खुशियाँ मनाई जाती हैं तो ऐसे ही नाचा गाया जाता है। तो माँ खुशी किस बात की है? वो देख, वो जो घोड़ी पे दूल्हा बैठा है ना, हाँ, आज उसका ब्याह हो रहा है। ब्याह होगा? हाँ। किसके साथ? अरे नगर की एक सुंदर सी कन्या के साथ। यह लोग ब्याह करके क्या करेंगे? अरे ब्याह करके सुख से रहेंगे। सुख से रहेंगे? हाँ। सच माँ? हाँ बेटा। तो माँ मेरा भी ब्याह कर दो, मैं भी सुख से रहूंगी।
अभी छोटी है, कल बड़ी हो जा, फिर तेरा भी ब्याह करा दूंगी। पिंटू माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? तेरा दूल्हा होगा एक वीर पराक्रमी राजा। माँ, कौन है वो पराक्रमी राजा? अब ये मैं क्या जानूं, ये तो तेरे दादाजी जाने। माँ तू ताल मार, मुझे पता कौन है वो पराक्रमी राजा। देख, मेरे पास तेरी व्यर्थ की बातों के लिए समय नहीं है, और भी काम है मुझे। तो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं पीऊंगी, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरा दूल्हा कौन है। मीरा बेटा, देख ऐसे नाराज नहीं होते, आजा मेरे पास बैठ। देख, मैं तुझे दिखा दूंगी तेरा दूल्हा कौन है, पर वचन दे तू कभी ऐसे हट नहीं करेगी। हाँ माँ, मैं कभी हट नहीं करूंगी, हट करूंगी भी तो अपने दूल्हे के साथ। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ तेरा दूल्हा कौन है। अच्छा, वो देख, वो रहा तेरा दूल्हा। सच माँ? हाँ। अच्छा माँ, मेरे इस दूल्हे का नाम क्या है? इनके तो बहुत सारे नाम हैं बेटा, गिरधर नागर, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, श्याम, बहुत सारे नाम हैं इनके। इनके इतने नाम क्यों है माँ? क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, इसीलिए इनके इतने सारे नाम हैं। पर मेरे पास तेरे और ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी नहीं है ना, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जा रही हूँ, तू अपने दूल्हे से बात कर। सुना तुमने माँ ने क्या कहा? यही कि तुम मेरे दूल्हा हो, तुम मुझे सुख दोगे, मेरी रक्षा करोगे, करोगे ना? हम तुमसे खूब प्रेम करेंगे, तुम भी मुझसे प्रेम करोगे ना? अरे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। देखो मेरे दूल्हे, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मुझसे बात कर लो ना। कहो तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए नाचूं, गाऊं, बोलो। अरे बोलते ही नहीं। समझी, तुम चाहते हो कि मैं नाचूं, गाऊं, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे? अच्छा तो लो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए नाचूंगी भी और गाऊंगी भी। मैंने भी प्रण कर लिया है कि जब तक तुम मुझे दर्शन ना दोगे, मैं इसी तरह तुम्हारी प्रेम भक्ति में डूबी रहूंगी। नाचते गाते थक जाऊंगी, तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितने ही युग क्यों ना बीत जाए। नाच रही है। नाच नहीं, नृत्य कर रही है। नाच और नृत्य में भी कुछ भेद होता है स्वामी। हाँ, नीचे स्तर के लोग नाचते हैं और उच्च स्तर के लोग नृत्य करते हैं। मतलब हम करें तो पाप और आप करें तो पुण्य। चुप हो जा, अगर किसी को मालूम चल गया कि मैं अमात्य विजयवर्गी और तू मेरा सेवक है, तो लोगों को भान हो जाएगा कि हम मीरा को देखने आए हैं। अरे बाप रे, तो क्या यह वही मीरा है जिसका विवाह अपने राणा रुद्राज से होने वाला है? चुप हो जा, वैसे की तरह रह रहा है। आप तो माई बाप है स्वामी, भूल हो गई, क्षमा कीजिए। क्या क्षमा किया?
तो महान है स्वामी। अच्छा सेवक, ये बताओ कि तुम्हें इस राजकन्या का नृत्य और गायन कैसा लग रहा? सुंदर? क्या? अति सुंदर। बड़ा ये भी कोई बात नहीं कि मेवाड़ घराने की होने वाली बहू इस तरह की नाचने गाने वाली हो। आप सत्य कहते हैं स्वामी। वो भी मेवाड़ घराने की होने वाली बहू? तब तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए इसकी सूचना महाराणा जी को देते हैं। महाराणा जी को नहीं बेवकूफ, राजमाता को इसकी सूचना देते हैं। चलो। प्रभु, ये ना समझना कि मैं थक चुकी हूँ और साहस छोड़ बैठूंगी। तुम्हें पाने की लालसा तो अब मेरा अधिकार बनती जा रही है प्रभु। मीरा, मीरा, मीरा बेटी। क्या हुआ ताऊसा? आज आप अचानक इतना उत्तेजित कैसे हो गए? पता नहीं बेटे, आज मैं अपना संतुलन कैसे खो बैठा। मैं नहीं मान सकती ताऊसा। मेड़ता के राज सिंहासन पर बैठने वाले राव विरमदेव संतुलन खो बैठे, मैं मान ही नहीं सकती। वैसे भी मीरा बेटी किसकी मानती है? क्यों ताऊसा? क्या मैंने कभी आपके आदेश की अवहेलना की? नहीं तो कभी। तो फिर ये संदेह बीच क्यों पड़ा? बेटा, जब तू छोटी थी तब तुझसे कुछ भी बात कह सकता, डर नहीं लगता था। लेकिन अब तू बड़ी हो गई तो उससे अब कोई भी बात कहने में भय लगता है। सीमाएं पार की जा सकती है, किंतु उम्र की सीमा लांघी नहीं जा सकती ताऊसा। और फिर मीरा कितनी बड़ी हो गई है? क्या वो आपसे भी बड़ी हो गई है ताऊसा? मेड़ता के राव विरमदेव से भी बड़ी? हाँ, मेड़ता के राव दूधा के खानदान से भी बड़ी। ललिता, सुना तूने? ताऊसा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं मेड़ता के राव दूधा के खानदान से भी बड़ी हो गई। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसू नहीं तो क्या इस बात से गंभीर हो जाओ भला? किंतु मीरा, तेरा इस प्रकार हंसना क्या राव जी को खास करने नहीं है? तू ठीक कहती है ललिता, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ताऊसा, हाँ? मुझे क्षमा कर दीजिए, बस यही ना? हाँ ताऊसा। बस छोटी सी, और अभी तक यही सुनता आ रहा हूँ, क्षमा कर दीजिए, गलती है क्षमा। लेकिन तुझे तभी क्षमा करूंगा जब तू आज मेरी बात माने। पिता से बढ़कर स्नेह देने वाले आप, आपका वचन मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा ताऊसा। बेटे, शायद तुझे ज्ञात नहीं, तेरी माँ तेरे बारे में क्या क्या कल्पना किया करती। बचपन में ही माँ के साए से बिछड़ने वाली अबोध बच्ची को क्या मालूम कि उसको जन्म देने वाली माँ की क्या कल्पना थी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस इंतजार कर रहा था उस क्षण का। लेकिन वो प्रतीक्षा का समय अब आया है ताऊसा। इतना उत्तेजित नहीं होते, धीरज रखो और ग्रहण करो हमारी बातों। नहीं ताऊसा, कहीं मेरे धीरज का बांध टूट ना जाए, अतः शीघ्र बताइए ना। तो फिर वचन दो तो उस मान रखोगी। जिस पिता तुल्य ताऊसा की गोद में मैं बड़ी हुई, क्या उन्हें वचन देना होगा? वो भी माँ की अभिलाषा पूरी करने के लिए। अब बेटा क्या करे, प्रत्यक्ष स्थिति आई कुछ ऐसी। ठीक है, मैं वचन देती हूँ। तो बेटा देखो, वो रही तुम्हारी माँ की अंतिम अभिलाषा, उनकी धरोहर। अंतिम अभिलाषा और धरोहर? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने ये सब संवार कर रखा था तुम्हारे। कहती थी मेरी बिटिया का ब्याह होगा तो अपने हाथों से पहनाऊंगी साज श्रृंगार करके। मेरा ब्याह, साज श्रृंगार, उनकी अभिलाषा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कहती थी मेरी मीरा बिटिया का पति वीर पराक्रमी ही नहीं, अलौकिक भी होगा। सच ताऊसा? ललिता, सुना तूने? ललिता 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 ललिता, मेरा ब्याह होगा ललिता। बचपन में जिस दूल्हे को माँ ने दिखाया था वो उसी से मेरा ब्याह कराना चाहती थी। ललिता, तू मेरा साज श्रृंगार कर, मुझे चूनर पहना, मैं अपने गिरधर नागर के संग ब्याह रचाकर डोली में बैठ ससुराल जाऊंगी। बेटा शायद तू भूल कर रही है। नहीं ताऊसा, भूल तो आपने की है, इतने दिनों तक माँ की इच्छा को ना बताकर। फिर भी आप शहनाइयां बजवाइए, डोली उठवाइए, मैं अपने गिरधर नागर के संग ब्याह रचाकर डोली में बैठ ससुराल जाऊंगी। ललिता, तुझे भी अपने साथ ले चलूंगी, वहां नाच नाच कर अपने श्याम को रिझाया करूंगी। शहनाइयां भी बजे, तेरी डोली भी उठेगी, लेकिन श्याम के साथ नहीं। तो क्या इसके अतिरिक्त मेरा कोई और पति होगा ताऊसा? हाँ बेटी मीरा,
तुम्हारा पति होगा वीर पराक्रमी मेवाड़ का राजा राणा भोज। क्या हुआ बेटे? राणा भोजराज। किंतु मेरा पति तो श्याम है ताऊ साहब। मैं पारलौकिक पति की बात नहीं कर रहा। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही रूपों में मैंने श्याम को ही अपना पति मान लिया है ताऊ साहब। यदि दोनों ही रूपों में तुमने श्याम को अपना पति मान लिया है तो तुम्हारी मां की अभिलाषा का क्या होगा? नहीं, ये झूठ है, सत्य नहीं। मैं किसी अन्य से ब्याह नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। तुझे अन्य के साथ ही विवाह करना होगा बेटे, ये मेरा आदेश। ललिता, श्रृंगार कर। मैं विवाह की तैयारियां करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ललिता। कोई अन्य मेरा पति हो ही नहीं सकता। नहीं। मीरा, यूं व्यतीत ना हो, धीरज धरो। जन्म से आज तक मैंने धीरज ही तो धरा है ललिता। मीरा, बचपन में माँ छोड़ गई, फिर दादाजी छोड़ गए, फिर पिताजी मुझे यहाँ छोड़ वहां कुडनी में जा बसे। अब बस एक कृष्ण ही मेरा आधार शेष है ललिता, और लोग उसे भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। नहीं, मैं ब्याह नहीं कर सकती। और मत रो मीरा, स्थिति का सामना करो। मेरी भावनाओं को तिलांजलि देकर किस सहजता से ताऊसा ने मेरे ब्याह की बात कह दी ललिता। किंतु मीरा, तू तो जीवन को सरल रूप में ही वर्ण करती है ना, फिर इस स्थिति को सहजता का रूप क्यों नहीं देती? ललिता। हाँ मीरा, तू पारलौकिक पति को तो पहले ही वर्ण कर चुकी है। अब जा, इस लौकिक पति के बंधन में बंध जा। संभव है उस पारलौकिक पति की प्राप्ति तुझे इस लौकिक पति के माध्यम से हो जाए। ललिता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अविश्वास के अंधकार के डगर को चीर कर प्रकाश की राह पकड़, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ललिता, यदि मेरा श्याम मुझे इस लौकिक पति के माध्यम से मिलने वाला है तो मैं प्रस्तुत हूं समर्पण के लिए। तो पोंछ डाल अपने इन आंसुओं को और धारण कर अपने माँ के अभिलाषा रूपी वस्त्र और इन आभूषणों को। अपने लक्ष्य के लिए इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा मीरा। समर्पण के लिए समर्पित होना आवश्यक है। ठीक है, अपने श्याम को पाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ समर्पण के लिए। मीरा। हाँ ललिता, संशय की बेड़ी आप टूट चुकी है। पहले मेरे हृदय से लग जा। ललिता, अब मेरा साज श्रृंगार कर, मुझे चूनर पहना। मैं अपने श्याम के रंग में रंग कर लौकिक और पारलौकिक प्रेम संबंधों में सामंजस्य स्थापित करूंगी। मैं तो सावरे के रंग राजी, सावरे के रंग राजी, सावरे के रंग राजी, सावरे के रंग राजी, साजे सिंगार बांधी पग घुंघरू, साजे सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजे नाची रे। मैं तो सावरे के रंग राजी, सावरे के रंग राजी, सावरे के रंग राजी, सावरे के रंग राजी। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई है? कोई उत्तर नहीं।
बाहर प्रजा युवराज और युवराजी का स्वागत करते थक नहीं रही और यहाँ स्वागत कब सुना है? महारानी, महारानी कहाँ हैं आप? अमत, सेवक कहाँ गए सब? क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? मैं आप सबको कब से पुकार रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं देता। क्या किसी को शुभ घड़ी का ज्ञान नहीं है? क्षमा कीजिएगा महाराज, खुशी और शहनाई के इन शिखर स्वरों ने आपके स्वर को हम तक पहुंचने ही ना दिया। अन्यथा ऐसी धृष्टता ना होती। युवराज और युवराजी यहाँ आने को हैं और आप सब लोग क्षमा मांगकर पुनः समय नष्ट कर रहे हैं। शीघ्र आदेश दीजिए, हमें और क्या क्या करना होगा? स्वागत का उत्तम प्रबंध कीजिए। उसका प्रबंध मैंने कर लिया है, आप चिंता न करें। बेटे का स्वागत कैसे करना होगा यह माँ को मालूम। सिर्फ बेटे का नहीं महारानी, मैं बहू बेटे दोनों के स्वागत की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, दोनों का, आप निश्चिंत रहें। वीरा सी बहू पाकर मैं सचमुच निश्चिंत हो गया। आप लोग मुख्य द्वार पर जाकर युवराज और युवरानी को सम्मान सहित यहाँ लेकर आए। जो आज्ञा महारानी। अब बोलिए, इस महल में आने के पहले ही वीरा में ऐसे कौन से गुण दिखाई दे गए जो आप उसकी इतनी प्रशंसा करने लगे? गुणों की अनुभूति होती है महारानी और दूसरों के मुख से सुनाई भी देते हैं। होंगे, मुझे नहीं मालूम। महारानी, संभवतः आपको मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम साधना का पूर्व ज्ञान अवश्य होगा। तब है, किंतु उसे अब अपनी प्रेम साधना कृष्ण से नहीं अपने पति से करनी होगी। आप तो सदैव कृष्ण के उपासक रही हैं, विरोध कब से करने लगी महारानी? मैं विरोध कहाँ कर रही? तो फिर अपनी भाषा सुधार कर यूं कहिए कि कृष्ण की प्रेम साधना के साथ पति की प्रेम साधना भी आवश्यक है। नहीं, पति की प्रेम साधना के बाद कृष्ण की प्रेम साधना होना चाहिए। ऐसा ही सही। हाँ, एक बात और, बहू को सदा बेटी मानकर ही स्नेह कीजिएगा। इतनी अवस्था हो गई किंतु सीख देना नहीं छोड़ा। महाराज, युवराज युवराजी पधार रहे हैं। युग युग जियो। बेटे, जी माँ। एक बात हमारी समझ में नहीं आई। क्या बात है? कब से महल में तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे थे और तुम थे कि पहले प्रजा के सामने ही जा पहुंचे। प्रजा तो हमारे लिए पूज्य है माँ। आपने उचित ही किया युवराज। तो प्रजा तुम्हारे लिए पूज्य हो गई और हम कुछ भी नहीं। आप तो हमारे लिए पूजनीय है माँ। और सिर्फ हमारे लिए क्यों, संपूर्ण मेवाड़ के आपके एक आदेश का पालन करने के लिए प्रजा हमेशा तत्पर रहती है माँ। और फिर माँ, प्रजा ने राजमहल के बाहर ही हम लोगों के स्वागत का उत्तम प्रबंध किया। अच्छा होता यदि तुम स्वयं स्वागत के लिए प्रस्तुत होते। युवरागी को प्रजा के सामने लाना मेवाड़ घराने को शोभा नहीं देता। राजमाता उचित कहती हैं युवराज। अमात्य, उचित क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं। भूल हो गई महाराज, क्षमा कीजिए। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? लोक व्यवहार का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। हम आभारी हैं राजमाता। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा। महारानी, आप हमारे साथ आइए। बहू को मेवाड़ की रीति नीति के साथ सामंजस्य करने का अवसर तो प्रदान कीजिए। महारानी, आप चलिए, हम अभी आते हैं। राणा जी पिताजी। आप भी विश्राम कीजिए। हम बहू की इच्छाओं को समझने के पश्चात उन्हें भी विश्राम के लिए भेजते हैं। जो आगे। युवराज जी, हमने सुना है आप भगवान कृष्ण में अगाध आस्था रखती हैं। क्या नहीं रखनी चाहिए पिताजी? हमने यह भी सुना है कि
क्या भगवान कृष्ण को अपना पति मानती हैं? वो स्त्री धन्य है जिसे भगवान कृष्ण पति स्वरूप मिल जाए। चर्चा तो यह भी है कि आप अपने जीवन का अधिक समय भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन करने, नृत्य करने में लगाती हैं। सावरे के उन्माद में पैर कब थिरकने लगते हैं और कब उनकी प्रेम भक्ति के स्वर गूंज उठते हैं, मुझे नहीं मालूम। देखो बेटी, हम राजपूत हैं, वीरता जिनकी शान है और पूजा तलवार, वहां सबके सामने आपका कृष्ण भक्ति में भजन करना, नृत्य करना संभवतः अपवाद का विषय बन जाए। तो क्या मेरी ये प्रेम भक्ति आपकी इच्छा के प्रतिकूल है पिताजी? नहीं, अनुकूल है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जीवन के सारे पुण्यों के प्रतिफल स्वरूप आप हमारे घर की बहू बनकर आई। पिताजी। हाँ बेटी, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जाइए, आप भी विश्राम करें। पिया तो से लगा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। पिया तो से लगा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। बन के फिरूं मैं शाम की जोगन, बन के फिरूं मैं शाम की जोगन, लागी ऐसी लगन। पिया तो से लगा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। तुम पे ही अर्पण मेरा जीवन, तुम्हारे बिना अब कुछ भी नहीं है। पूजा करूं मैं सांझ सवेरे, राहत के तेरी मीरा यही है। साँझ भी तू, श्रृंगार भी तू, संसार भी तू कान्हा। क्षण भर भी अब दूर रहो ना, दर्शन दो कान्हा, दर्शन दो कान्हा। दिल मेरा खो के कोयल बनके, दिल मेरा खो के कोयल बनके, आन मिलो साजन। पिया तो से लगा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। मध पा 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 मध पा 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 मध नी 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 ध नि सा 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 नि धा धा ध नि ध पा 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 म ग रे ग म र प म ग रे पा ग रे सा। युवराकी,
हमें आपके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है और हमें यह भी ज्ञात हो चुका है कि आपने अनेकों विरोध के बाद हमसे विवाह स्वीकार किया है। क्या ये सच है? नारी की इच्छाओं का क्या मूल्य? उसे तो सदैव पैरों तले ही रौंदा गया है स्वामी। इस घर में नारी को सदा सम्मान ही मिलेगा। महाराज, हाँ मीरा, अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लोक मर्यादा और समाज ने हमें विवाह के बंधन में बांध दिया, किंतु यह सच है कि हमने आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। किंतु संदेह है कि आप हमें पति के रूप में स्वीकार करें। अग्नि के साथ फेरे लगाकर जिनके साथ हमें सौंपा गया वे आप हैं। जिनके हाथों ने मेरी मांग में सिंदूर रचा वे हाथ आपके हैं स्वामी। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा। आपने बचपन में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपना पति स्वरूप माना, उन्हें रिझाने के लिए नृत्य किया, भजन गाया, आराधना की और दूसरी ओर हमें भी पति मान लिया। क्या ये हमारे साथ छलना नहीं? नहीं, वो तो मेरा पारलौकिक पति है। पर पति तो है। हाँ है। जिस तरह धरती का इंसान ईश्वर को न जाने किन किन रूपों में पूछता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। तो क्या आप इसे संगतपूर्ण मानती? इसमें असंगत क्या स्वामी? क्या आप ईश्वर को असीम शक्ति का स्रोत नहीं मानते? क्या आप ईश्वर को सृष्टि का सृजन करता नहीं मानते? क्या आप ईश्वर को माता पिता भाई बहन स्वामी सखा नहीं मानते? अवश्य मानता, उनकी पूजा भी करता। यदि आप उन्हें मानते हैं तो अगर मैंने भी भगवान कृष्ण को अपना पारलौकिक पति मान लिया तो क्या अपराध किया मैंने? अपराध आपने नहीं, अपराध हमने किया है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ, आप तो हमारी शान हैं। नहीं संदेह, नारी की शान तो उसके पति से ही होती है ना। ओह मीरा, मैं आपकी प्रेम भक्ति नहीं, आपकी विद्वता की परिधि को भी नहीं छू सकता। लेकिन मेरी परिधि तो आप है और मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से मैं उस असीम की परिधि तक पहुंच सकूं। मीरा, मैं आपकी इस यात्रा में आपका साथी न बन सकूं, लेकिन आपको इस यात्रा के द्वार तक अवश्य पहुंचा सकूं। यात्रा का द्वार? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ मीरा, यह महल होगा आपकी यात्रा का आरंभ बिंदु, और इस कक्ष का ये छोटा सा मंदिर यह होगा आपकी यात्रा का पथ। यात्रा, मंदिर, पथ? मैं सचमुच कुछ भी नहीं समझी। आइए, देखिए। इनकी स्थापना हमारे पिताजी ने शायद आपके लिए की। स्वामी? हाँ मीरा, आरंभ करो अपनी यात्रा का और निर्माण करो पथ का। नाथ। नहीं, आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं, कृष्ण के चरणों में। आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कोई ससुराल में मेरी भावनाओं को मूर्त रूप देगा। और अब प्रस्तुत हूं समर्पण के लिए। हमने सुना है कि आपके स्वरों में जादू है। आप जब नृत्य करती हैं तो आपके पांव स्वतः ही थिरकने लगते हैं और जन्म लेते हैं अनगिनत वाद्य वृंदों। क्या ये सच है? प्रेम के पुजारी को इसका ज्ञान ही नहीं स्वामी। हम आपसे याचना कर सकते?
याचना नहीं, अधिकार है आपका। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं खूब गाऊंगी, खूब नाचूंगी, अपने लौकिक पति की इच्छाओं के लिए, अपने पारलौकिक पति को रिझाने के लिए, ताकि ये समस्त संसार देख ले कि मीरा लौकिक और पारलौकिक प्रेम संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर सकती है। क्या हुआ राणा जी? आपने ये रणभेरी सुनी? नहीं तो? ये संदेशा है युद्ध का और बुलावा आया है हमारा। आपका बुलावा? हाँ, ये संकेत है कि सैनिक हमारे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। क्या ये युद्ध टल नहीं सकता? अवश्य, यदि हम दुश्मनों को अपनी छाती पर रोन के चले। ये युद्ध क्यों होते हैं? क्या युद्ध के बिना जीवन संभव नहीं? संभावित जीवन के लिए युद्ध आवश्यक है। और शांति? युद्ध का जन्मोत्काशी शांति का प्रतीक है। ये विडंबना नहीं तो क्या है? कितने ही जीवन नष्ट होते हैं इस युद्ध में, मात्र शांति के लिए ना। विजयशील प्राप्त करने के लिए युद्ध आवश्यक है। क्या तुम जिसे पाना चाहती हो उसके लिए युद्ध नहीं कर रही? हाँ, एक तरह से युद्ध ही कर रही हूँ। तो मुझे भी कुछ प्राप्त करना है, रोकने का प्रयास मत करना। नहीं नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, किंतु अपने कृष्ण से याचना करूंगी आपके विजय श्री के लिए। तो जाइए, अपने कृष्ण को रिझाइए, भजन नृत्य कीजिए। मैं भी तलवार की टंकार के बीच
विजय श्री के पास। रुकिए महाराज, जाने से पहले आपके चरण तो छू लेने दीजिए। नहीं, आपका स्थान हमारे हृदय में है। बेटे, क्या प्रणय निवेदन रणभूमि में जाने से रोक रहा है? कैसी बात कर रही है माँ? राजपूत हैं हम तो मीरा से विदा ले रहे हैं। बिना मां से इजाजत लिए? जो कदम माँ के बिना इजाजत के कभी महल के बाहर ना निकले हो, वो रणभूमि में कैसे जा सकते? जाओ बेटे, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बेटे, कभी अपने पिता की शान पर आंच ना आने देना। ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ तो हमेशा विजय ही प्राप्त। सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। ये समाचार आप क्यों दे रहे हैं सेवक? ये तो अमात्य को देना। वो मैंने ही सेवक को इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। अमात्य? हाँ? तो क्या आप समझ जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, या महल का बोझ आपके कंधों पर? वो राजमाता। बेटे, मैंने ही अमात्य को किसी विशेष कारण से बुला लिया था। तो क्या अमात्य हमारे साथ रणभूमि में नहीं जाएगा? राणा जी, मैं प्रस्तुत हूँ रणभूमि में चलने के लिए। सेवक, चलो, सेना को रवाना करने से पूर्व हम उसका निरीक्षण कर लेते हैं। रुकिए, सेवक यहीं रहे, आप हमारे साथ चलिए और चलिए सैनिकों का आदेश दीजिए। मैं अभी आता हूं, महाराणा से आशीर्वाद। चलिए। आशीर्वाद दीजिए महाराणा साहब। बेटे, इन राज की संबंधों से हटकर कभी तो मुझे पिता कह दिया होता। भूल हो गई पिताजी। भूलों को न दोहराना ही प्रगति का चिन्ह है। फिर तुम रणभूमि में जा रहे हो, जहां ना कोई किसी की मां होती है, ना कोई पिता। वहां रिश्ता होता है तो सिर्फ शत्रु का, उस पर विजय श्री प्राप्त करने का। वहां तुमसे कोई भूल हो गई तो? ऐसा कभी नहीं हो। आपके सपनों को हमेशा साकार करो, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न दे। नहीं बेटे, कभी अपशकुन वाले शब्दों को अपने मुंह पर न आने दो। कौन जाने कब कौन सा वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाए। महाराणा साहब की आंखों पर आंसू मेवाड़ को कमजोर करते हैं। नहीं बेटे, ये गर्व और खुशी की आंसू हैं। हमें तुम पर गर्व है। जाइए, विजय श्री प्राप्त करिए। चलता हूं। जाओ। मीरा, रिझाइए अपने कृष्ण, खूब भजन गाइए, नृत्य कीजिए। महाराज, बेटे के जाते ही मेरा हृदय न जाने क्यों धड़कने लगा। आश्चर्य है महारानी, जिस राजपुतानी का भार रणभूमि के नाम से चमक उठता था, आज उसका हृदय धड़कने लगा। हाँ, मैं उसकी माँ जो हूँ। और मैं? एक बार अपनी उस बहू की ओर देखिए, जिसने बड़ी वीरता के साथ अपने सुहाग को रणभूमि के लिए विदा किया। क्या वह नहीं सोचती होगी कि जिस रणभूमि में मुझे जाना चाहिए था, वहां मैंने उसके सुहाग को भेज दिया? हमें मालूम है, आप यथार्थ के धरातल से अधिक कल्पना की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखते हैं, किंतु मैं भविष्य की आशंकाओं से विचलित हूँ। क्या मैं विचलित नहीं? क्या बहु विचलित नहीं, जो भगवान के सामने अपनी प्रेम भक्ति के बल पर अपने सुहाग के लिए मंगल कामनाएं कर रही है? तो जाइए, उसके साथ आप भी मंगल कामना करने लगिए। यह क्या कह रही है महारानी? क्या वह आपका बेटा नहीं है? क्यों? क्या मैं कुछ गलत कह गई? नहीं, अनजाने में आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर गई। खैर, जाने दीजिए।
आप प्रस्थान कीजिए। अभी आपको महल के कई सारे कार्य निपटाने हैं। जाइए। बहुरानी। जी पिताजी। बहुरानी, आप भी विश्राम कीजिए। और हाँ, अपनी सासू माँ की गतिविधियों से सचेत रहिए। काला नंद के आनंद नंद लाला गगन समंग कांति काली राधिका चमक रही आली लतन में हमारी सेना दुश्मनों की सेना के सामने पहुंच चुकी है। तुरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन सौ सुमन राशि। महारानी, सुना आपने, युद्ध में हमारी महान विजय हुई है। सेवक रतन और विक्रम को विजय का संदेश भिजवा दो। राज्य में घोषणा करा दो कि राणा के वापस लौटने पर भव्य स्वागत किया जाए। मेवाड़ के देवी स्थल बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खोल दिए जाएं। बहुरानी, आप भी निसंकोच गिरधर नागर का कीर्तन कीजिए, नाचिए, गाइए, खुशियां मनाइए। हम जा रहे हैं राणा का मार्ग में ही स्वागत करने। महारानी, आप भी हमारे साथ आइए, अपने राणा का विजय तिलक कीजिए। गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी सी वसी जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री युवरागी, अनर्थ हो गया बहुरानी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ माती जी? युवरागी, कहते हुए वाणी कांप रही है। आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोल रहे? राणा जी तो कुशल से है, हमारी सेना तो सुरक्षित है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राणा जी युद्ध स्थल से लौटते हुए। क्या हुआ राणा जी को? राणा जी हमें छोड़कर चल बसे। मीरा, मीरा, मीरा।
ललिता, ये समय अंधकार क्यों हो गया? मेरे हाथों की चूड़ियां ये क्यों टूट गई ललिता? मेरी बिंदिया, मेरा सिंदूर, ये क्यों बिखर गया? ये क्या कह रही है मीरा? ललिता, वे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे उनके पास ले चल ललिता। मेरे हाथों की चूड़ियों को जोड़ दे, मेरी बिंदिया संवार दे, मेरा सिंदूर संवार दे ललिता। मीरा, यूं बावरी नहीं होते। ऐसी विजय का क्या अर्थ ललिता, जो जीवित को भी मृतक बना दे। मीरा, चेतनाविहीन मत हो। उन्होंने तो युद्ध में विजय पाई थी। ठीक आज क्यों गिर पड़ी ललिता? दुखों की ज्वालामुखी मेरे सामने क्यों फूट पड़े ललिता? उनके जाने से पहले मैं क्यों न चली गई? ललिता, मैं मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे उनके पास ले जा। मैं उनके बाल पर विजय श्री का तिलक लगाकर नाचूंगी, गाऊंगी, खुशियां मनाऊंगी। पिताजी, मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो, मुझे उनसे मिला दो। पिताजी बोलिए, आपने उन्हें कहाँ भेज दिया? क्यों भेज दिया? बोलिए। बेटी, तेरी तरह मैं भी रो सकता हूं, चीत्कार कर सकता हूं, क्योंकि वह तेरा पति ही नहीं, मेरा बेटा भी था। लेकिन मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ा, अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही पीना पड़ा। आप सहन कर सकते हैं, किंतु मुझ में सहन करने की क्षमता नहीं, क्योंकि मैं नारी हूं। वह भी एक नारी है, जिसका जवान बेटा अपने उमंगों भरे जीवन को पीछे छोड़कर चल बसा। पिताजी, देखो बेटी, सबके दुखों की स्थितियां समान होती हैं, केवल उसे वहन करने की क्षमता भिन्न है। फिर तू ही तो कहा करती थी कि वह तेरा लौकिक पति था। पिताजी। हाँ बेटी, तेरा पारलौकिक पति तो अजर है, अमर है। जा बेटी, उनकी शरण में जा और अपने लौकिक पति की आत्मा की शांति के लिए याचना कर। जा बेटी। मेरा पारलौकिक पति तो अजर अमर है। जा बेटी, उनकी शरण में जा। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी।